नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। आज मैं गणेश जी की बहुत ही अद्भुत और पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जिसमें गणेश जी के ऊपर शनिदेव की कैसे कुदृष्टि पड़ी, उसके बाद क्या हुआ। तो ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई धार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्यपुत्र शनिदेव शंकर नंदन को देखने यानी गणेश जी को देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर से भीतर तक श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। वे अग्निशिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण और पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर माता पार्वती को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपकाए हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए हुए देखकर पार्वती जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? तब शनिदेव ने कहा, माता, गोपनीय इतिहास है जो माता के समक्ष कहने योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा था। उस समय मुझे बाहरी ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वह वही नष्ट हो जाएगा। जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता हूँ और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। शनिदेव की बात सुनकर माता पार्वती हंसने लगी। शनिदेव के वचन को सुनकर माता पार्वती जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। फिर माता पार्वती ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस कर्म फल भोग को कौन मिटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में ये विचार करने लगे कि क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिदेव का तो पहले से ही मन खिन्न था। उनके कंठ, होंठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे की तरफ मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ सारा शरीर तो माता पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर माता पार्वती बालक को छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोने लगी
और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी मूर्छित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक विहुल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर रोने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, स्तुति किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और फिर खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती जी को सचेत करके उस बालक को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु का कथन सुनकर माता पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी और इस प्रकार प्रसन्न हुई माता पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की और मन ही मन श्री हरि विष्णु जी को धन्यवाद किया। तो इस प्रकार गणेश जी श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पुनः जीवित हुए और उन्हें गज का शीश मिला। तो उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।